8। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन पर बना रहे, ध्यान देना, एग्जाम में तुम्हारा आएगा ही आएगा। ठीक है, कहता एक पेडिस्टल की फिगर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 5 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात को समझा? नहीं समझा? देखो, एक तो पेडिस्टल है, मतलब कोई स्टैंड होगा, ठीक है, जिसको यहाँ पे क्या बोला गया है, पेडिस्टल। ये तुम्हारा पेडिस्टल हो गया, जमीन पे खड़ा है। ठीक है, इसको हम मान लेते ए और बी। ए भी मेरा क्या हो गया बंधु, पेडिस्टल। ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है रे, पेडिस्टल, चलो ऐसे ही होगा, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, और कहता है इसके ऊपर एक मूर्ति, इसके ऊपर एक मूर्ति है, इसके ऊपर एक मूर्ति, फिर मूर्ति मान लो। बी और सी तुम्हारा क्या हो गया, डी सी तुम्हारा हो गया मूर्ति। इसका ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.6 क्या मीटर की सेंटीमीटर है, मीटर दिया गया। ये तुम्हारा क्या है, मूर्ति है। ठीक है, अब कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 5 डिग्री है। मूर्ति का शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और क्या है, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन 50 डिग्री, और पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है भैया, 45 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है क्या कहता है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कुछ नहीं तो डी मान लेते हैं। हमको निकालने के लिए क्या बोला है, ई वाला, तो है ना। यहाँ पे यहाँ मेरा दिया गया है 1.6 मीटर, हमको निकालने के लिए बोला है ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेंगे हम लोग, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमको ये दिया गया है, नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया गया है, और ये तो निकालने के लिए, कोई बात नहीं, इसी को लिए तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, tan में क्या होता है, लंबा था ही नहीं होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो लिख देते हैं L A L और K K A। तो tan में क्या आएगा, फाइन कॉफ tan, tan में क्या आता है, L बटे A मतलब लंब बटे आधार, तो साइन A, tan में आएगा मेरा लंब बटा आधार, मतलब AB बटा आधार कौन सी है, AD है ना। tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 लिख दिए, बराबर AB का AB हो गया, यहाँ पर AD का AD हो गया, बराबर में गुना होता है, तो हो जाएगा AB बराबर AD। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, ACD में। हाँ, ACD में अब लिया हम लोग सीधा बड़ा त्रिभुज में। देखो यहाँ पे ACD बड़का में लिए। ठीक है, यहाँ भी लेंगे हम लोग tan 60 डिग्री बराबर लंब कौन हो जाएगा, तो लंब यहाँ डायरेक्ट AC, और आधार क्या हो गया मेरा यहाँ पे, यहाँ AD। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर है, तुम AC को लिख सकते हो AB प्लस BC, लिख सकते हो भाई, AB प्लस BC, कोई दिक्कत? अच्छा, AD के जगह में ध्यान देना, AD के जगह में तुम लिख सकता है AB, काहे अभी पता होगा तुमको, देखो बराबर है कि नहीं है, तो तुम यहाँ लिख दिया, बटे को तो 1 हो गया, बराबर में गुना होता है, तो यहाँ गुना कर देंगे, हो जाएगा AB प्लस BC बराबर √3 AB। तो तुमको निकालने के लिए क्या बोला है, अबे रुको जरा सा बकाना नहीं, चलो कोई बात नहीं, AB का AB लिख दिए, प्लस का प्लस हो गया, BC का मान कितना था तुम्हारा 1.6 बराबर √3 AB। AB कहाँ है रे, अच्छा AB यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 1.6 बराबर √3 AB, प्लस हो गया तो माइनस AB, यहाँ बनाते जगह है कि नीचे। ठीक है, 1.6 बराबर √3 क्या करेंगे, AB क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा। इसको ना इधर ले आते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं AB √3 माइनस 1 बराबर का 1.6।
6। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर होगा ए बी बराबर 1.6 ई चल जाएगा बट ई चल जाएगा ना, √3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसका हम लोग हर का परिमयकरण। चलो पहले इतना तो बना लो, फिर आगे बनाते हैं हम लोग। आपको करने पड़ेगा तो आगे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको हम यहाँ बना रहे हैं आगे। हर का परिमयकरण करेंगे, ठीक है ना। हर का परिमयकरण करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए बी बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बटे का √3 प्लस 1, यही हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 और ये होगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 √3 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा 2 से कट जाएगा 0.8 बार में, तो हो जाएगा इसका आंसर 0.8 √3 प्लस 1। ये तुम्हारा हो गया आंसर। यानी देख आता पेडेस्टल की ऊंचाई इतना क्या, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। 9 कहता है 9 के 9 वेट बनाए, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के फिगर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के फिगर का उन्नयन 5 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई पर हो 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, एगो मीनार है और एगो भवन है, दोनों कहाँ पर खड़ा होगा? जमीन पर। क्या इधर मान लो मीनार है और इधर तुम्हारी क्या है? भवन। इसको तुम ए और बी मानो। ए बी को तुम क्या मान लिया? मीनार, ठीक है। और इसको तुम सी और डी मानो। क्या सी और डी तुम क्या मान लिया? भवन मान लिया। अब थोड़ा क्वेश्चन बढ़ते फिर पे। हाँ, एक मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान देना, एक तो मीनार का पाद बिंदु से, ध्यान दो, इस मीनार का पाद बिंदु कौन है? ए की बी, ए है। तो इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री, इसका उन्नयन कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कौन? 60 डिग्री है। यहाँ इसका कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार का लंबाई कितना दिया गया? ऊंचाई 50 मीटर दे दिया गया, 50 मीटर, यानी कि तुमको दे दिया गया है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालेंगे? तुमको बोला है भवन का ऊंचाई, ठीक है। ध्यान देगा, भवन का ऊंचाई मतलब सी और डी निकालने के लिए बोला है तुमको, ठीक है। चलो हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए समकोण त्रिभुज। अगर बढ़ के वाला क्या दिक्कत है? उसमें दिया हुआ हाइट हो क्या, ये निकल जाएगा पहले मेरा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ना। 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब मेरा क्या हो गया? ए बी, आधार मेरा हो गया ए सी। tan फाइव का मान कितना होता है? √3 बटे गुजे तो 1। ए बी का हो गया 50, ये हो गया नहीं जानते हैं, यानी कि हो गया √3 ए सी बराबर 50। ए सी बराबर 50 बटे √3, ये हो गया। अब इधर लेते हैं हम लोग, हाँ, समकोण त्रिभुज ए डी सी में tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया तुम्हारा सी डी, आधार हो गया तुम्हारा ए सी। tan 30 में कितना होता है? 1/√3, 1/√3। सी का हो गया कितना निकालने के लिए बोला? एफी कितना का? एफी का मान कितना निकला? देखो तो एफी निकला है 50 बटे √3, एक बटा आना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सी डी बटे में तो 1, और ये तुम्हारा हो गया मेन बटा, ये हो गया तुम्हारा 50 बटे √3। थोड़ा सा इज्जत के साथ सवाल बना। 1 हो गया √3 बराबर इसे जाएगा ऊपर, यानी कि √3 सी डी बटे में हो गया 50। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है? चलो बराबर में क्या करेंगे? गुना करेंगे। √3 3 सी डी बराबर 50, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं भैया सी डी बराबर 50 बटे
3। क्या दिया हुआ आंसर देखो जरा सा, कटाया होगा 16 पॉइंट कुछ होगा, 16.67, 16 स्क्वायर कैसे होगा? अच्छा 16 पूर्णांक में दिया गया है, तो CD बराबर दिया गया 16, 16 3 48, 2 बचा बटे में 3 मीटर। इतना हो गया आंसर। तो नीचे लिख देगा अतः, यहाँ लिख देंगे हम लोग लास्ट में, अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर। ठीक है, चलो बनाओ। चलो क्वेश्चन कहता है एक 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए। सड़क है, ठीक है, सड़क का इस साइड भी और सड़क का इस साइड भी समान लंबाई का, मतलब एक जैसा AB, इधर तुम्हारा हो गया CD। ठीक है, दोनों बराबर लंबाई का है ना, जितना बड़ा AB उतना बड़ा तुम्हारा CD है। ध्यान देना, जितना बड़ा तुम्हारा AB है उतना बड़ा तुम्हारा CD है। क्या लंबाई है इसका हम नहीं जानते। ठीक है, समान लंबाई का 2 खंबे हैं, इन दोनों खंबे के बीच की सड़क के बिंदु के खंभों के फेर उन्नयन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लिया जाए इधर से तुम्हारा इसका उन्नयन कोण कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है, और तुम्हारा इधर से कितना है 30 डिग्री। इसको तुमने क्या मानेगा? इसको D मान लो, नहीं D तो माना हुआ है, E मानेगा क्या? E मान लेते हैं हम लोग। खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई, खंभा का क्या निकालने बोला तुमको? ऊंचाई निकालने के लिए बोला, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, और निकालने के लिए बोला खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यहाँ एक बात समझना पड़ेगा हमको कि इसका चौड़ाई था वो कितना दिया गया है? 80 दिया गया ना, 80 दिया गया है। माइनस एक्स 80, अगर देखते त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री बराबर हो गया मेरा लंब बटे आधार, आधार मेरा A ही हुआ। tan 60 का मान हो गया √3 बचने में कुछ नहीं तो 1। AB का मान हो कितना हो गया नहीं जानते हैं, और A का मान हो गया x, यानी कि AB निकल गया तुम्हारा √3x। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज CDE में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, इसका मान हो गया 1/√3। CD का मान नहीं जानते हैं। अच्छा CD के जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या √3x? CD के जगह में लिख सकते हैं हम लोग AB। अरे भाई तो मान तो बैठा है साला, एक बार को समझता ही नहीं है। और फी का चलो लिख दीजिए फी। ठीक है, 1/√3 बराबर AB में AB की जगह लिख सकते हैं हम लोग √3x, और सी में लिख सकते हैं हम लोग 80 माइनस x लिख सकते हैं ना। √3 3 हो जाएगा, x का x बराबर 80 माइनस x, 3x माइनस x दे रहा है तो प्लस x बराबर हो गया 80। यहाँ हो गया 4x बराबर 80, x बराबर 80/4 कट गया इधो 20 बार में x कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, x 20 आ गया, x आ गया तुम्हारा 20। मतलब क्या हुआ AB तुम्हारा कितना दिया गया है √3x दिया गया है, यानी कि √3 गुना 20 कितना हो जाएगा 20√3। मीटर में था क्या, कौन सा मीटर में था। बात को समझो पहले, x तो इतना में आ गया, AB यहाँ से निकाल दिया हम। ठीक है, AB बराबर क्या था CD, यहाँ लिखते हैं अतः खंभों की ऊंचाई कितना हो गया 20√3 मीटर, क्योंकि AB निकाले है ना। AB के बराबर में क्या था CD था, तो AB तो मेरा खंभा है ना। AB मेरा क्या है, यानी कि ब्रैकेट में क्या है, AB खंभा है। तुम लोग सारा कुछ नहीं सोचता है। AB क्या आ गया तुम्हारा खंभा हो गया, तो खंभा कितना ऊंचा निकल गया मेरा 20√3। अब तुमको निकालने के लिए क्या बोला है, दोनों का दूरी निकालने के लिए बोला है। तो AE बराबर तुम क्या माना था x माना, x कितना निकला है 20 मीटर तो हो गया। अब C तुम कितना माना था
80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 कितने निकल गया? 60 मीटर। एक दूरी ये होगी, एक दूरी ये होगी। आंसर कितना दिया हुआ देखो फटाफट जरा। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लो बड़ा के। पहले 60 डिग्री में लिखे, फिर 30 डिग्री में लिए, एक्स आ गया, हाँ सब सही है। सब सही है। चलो छाप दिया जाए इसको फटाक से।